Hello students, welcome to Resolution Study Point. In today's lecture, we will discuss oxidative cleavage of carbon-carbon double bond. This is our fifth lecture of oxidation chapter. In previous chapters, we have discussed oxidation of alkenes to epoxide and to diols. In this lecture, we will discuss cleavage of carbon-carbon double bond with oxidation. Okay, so there are two methods of oxidative cleavage of carbon-carbon double bond. First one is oxidative cleavage of alkenes by ओजोन. हम फर्स्ट वाले मेथड में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे एल्कीन्स का ओजोन की हेल्प से, और सेकेंड वाले मेथड में हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे एल्कीन्स का विद लैमिएक्स रिएजेंट. सो सेकेंड वन इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स बाय लैमिएक्स reagent. So now we will discuss firstly oxidative cleavage of alkenes by ozone, and this process is known as ozonolysis. इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ओजोनोलिसिस. सो व्हाट इज ओजोनोलिसिस? You all know that ozonolysis is a process of oxidation in which alkenes react with ozone and there is a formation of intermediate ozonide which is unstable, and after cleavage gives product like aldehyde, ketone और कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ओजोनोलिसिस क्या है? ओजोनोलिसिस रिएक्शन है एल्कीन की ओजोन के साथ. ओजोन जब एल्कीन से रिएक्शन करता है तो ओजोनाइड इंटरमीडिएट बनाता है, और जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका फर्दर होगा क्लीवेज, और क्लीवेज से आपको मिलेगा एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड. अब तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा रिएक्शन की कंडीशन क्या है. बॉन्ड को क्लीव करने के लिए आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट आपने यूज किया है. ओके, हम पूरी रिएक्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं. उससे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ओजोनोलिसिस की. सो ओजोनोलिसिस इज ए रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ओजोन फॉलोड बाय splitting of the resulting ozonide, and this is very important method for oxidative cleavage of carbon-carbon double bond. Generally, ozonolysis is carried out in solvent like dichloromethane, ethanol, etc. Now example देखते हैं एल्कीन का, जिसमें हमें क्या करना है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करना है एल्कीन्स का. एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने ली एक एल्कीन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी. इस एल्कीन की जब हम ओजोन से रिएक्शन करते हैं तो आपको ये पता है कि एक इंटरमीडिएट आपको यहाँ पर मिलेगा, और जो इंटरमीडिएट होगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा. अब जो इंटरमीडिएट बना है इसका नाम क्या है? ओजोनाइड. जब ये इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट का आप करते हो क्लीवेज विद H2O2, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का. अब ध्यान से देखिए, H2O2 के बारे में आप लोग जानते हो कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या करेगा? क्लीवेज तो कराएगा, साथ में ऑक्सीडेशन भी कर देगा प्रोडक्ट का. क्लीव कैसे करेंगे? आपको सिमेट्रिकल बॉन्ड को क्लीव कर देना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को. तो यहां से आपको मिलना चाहिए एक तो एल्डिहाइड, और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए कीटोन. लेकिन जब आप देखते हो कि इस रिएक्शन में आपको एल्डिहाइड नहीं मिलता है, एल्डिहाइड की बजाय आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. तो रीजन क्या है भाई? आपको प्रोडक्ट में एल्डिहाइड मिलना चाहिए था, क्योंकि बॉन्ड क्लीव के बाद तो आपको यही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन मिला क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों मिला है? क्योंकि आपको ये पता है कि जो H2O2 है इसका नेचर है ऑक्सीडेशन करने का.
ये H2O2 जो एल्डिहाइड बना है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसी वजह से आपको एल्डिहाइड ना मिल करके कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। सो जब आपने इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस किया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। ओके, लेकिन आप लोग ये चाहते हो कि रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड पर ही स्टॉप हो जाए। रिएक्शन कहाँ पर स्टॉप हो जाए, एल्डिहाइड पर। तो रिएक्शन को एल्डिहाइड पर स्टॉप करने के लिए आपको पर्टिकुलर रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। मीन्स आप H2O2 तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे ताकि रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड पर स्टॉप हो जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, एक एग्जांपल से हम रिएक्शन को देखते हैं। So, reductive decomposition of the crude ozonoid leads to aldehyde and ketones. एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने बिल्कुल सिमिलर वाली एल्कीन ली है। लास्ट एग्जाम्पल में जो हमने एल्कीन ली थी वही एल्कीन हमने यहाँ पर ली है। अब अगेन आप इसका ओजोनोलिसिस कराओ। आफ्टर ओजोनोलिसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड दिस इंटरमीडिएट इज ओजोनाइड। अगेन आपको क्या मिलेगा, अगेन आपको एक ओजोनाइड मिलेगा। अब देखिए ये ओजोनाइड तो अगेन क्या है, अनस्टेबल है। तो आप इसका फर्दर क्या कराओगे, फर्दर रिएक्शन करेगा ये और प्रोडक्ट आपको देगा। लेकिन आप क्या चाहते हो कि एल्कीन से आपको एल्डिहाइड मिले। तो एल्डिहाइड मिले उसके लिए बॉन्ड क्लीव कराने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, जैसे हम यूज कर सकते हैं थायो ईथर का। ओके, तो थायो ईथर का नेचर रिडक्शन का है। रिडक्शन का नेचर होने की वजह से ये क्या करेगा, जब ओजोनाइड का बॉन्ड क्लीव होगा तो ये ओजोनाइड को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, तो ये रिएक्शन क्या थी, अगर आपको एल्कीन की ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए तो आप क्या करोगे, बॉन्ड क्लीव करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। और अगर आपको एल्कीन की ओजोनोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन चाहिए तो क्या करोगे, बॉन्ड क्लीव करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज, since you know ozonolysis is extremely specific reaction for alkenes. ओजोनोलिसिस जो प्रोसेस है ये स्पेसिफिक प्रोसेस है एल्केन्स के लिए। स्पेसिफिक कैसे कह सकते हो, जैसे कि सपोज करो आपका एक रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अदर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अदर फंक्शनल ग्रुप कौन से, जैसे कि आपका एस्टर है, जैसे कि आपका एल्कोहल है, जैसे कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कि आपके पास कार्बोनिल है, ठीक है। और आप लोग ये चाहते हो कि केवल और केवल एल्कीन का रिडक्शन, सॉरी एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो। अदर फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में क्या चाहते हो कि जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एल्कीन का हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हम करेंगे ओजोनोलिसिस। सो ओजोनोलिसिस इज एक्सट्रीमली स्पेसिफिक फॉर एल्केन्स। एग्जांपल देखिए आप लोग, एक एग्जांपल में जैसे ये आपके पास एक रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में एल्कीन के साथ साथ अदर फंक्शनल ग्रुप भी है जैसे कि एल्कोहल। आप इसका करते हो ओजोनोलिसिस इन इथेनॉल फॉलोड बाय बॉन्ड क्लीवेज विद थायोईथर, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा भाई, अब देखो ये एल्कोहल है, एल्कोहल का ओजोन का एल्कोहल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका ये डबल बॉन्ड है जो कि एल्कीन है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो ओजोनोलिसिस वाला रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या रहेगा, ओजोनोलिसिस वाला, जो कि आपका ये वाला है। साथ में आपको एसीटोन भी मिलेगा। ओके, एसीटोन मिल जाएगा आपको, साथ में आपको ये कीटोन मिलेगा। एल्कोहल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन का ओजोनोलिसिस हो जाएगा। एल्कोहल एज इट इज हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ओजोनोलिसिस है वो स्पेसिफिक रिएक्शन है एल्कीन्स के लिए।
Now, next one is ozone is an electrophilic reagent. ओजोन का नेचर कैसा है? ओजोन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है. What you mean by this electrophilic? Electrophilic means electron deficient. तो ओजोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है. अब अगर ओजोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है तो ये फास्टली रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन्स के साथ. जैसे सपोज करो आपके पास एक से ज़्यादा एल्कीन है, उसमें से आप किसी एक ही रिएक्शन कराना चाहते हो तो ओजोन जो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगा उसी के साथ रिएक्शन करेगी, अदरवाइज नहीं. ओके, एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल से बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. जैसे आपके पास ये एक रिएक्टेंट है जिसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड है. जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो ओजोन से तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगा मीन्स दो डबल बॉन्ड है, दोनों में से कौन से डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होगा? विच वन ऑक्सीडाइज? बताइए कौन से का ऑक्सीडेशन होगा? मैं इसको लेबल कर देती हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड. अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है जो रिएक्शन कराएगा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ. तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि फर्स्ट और सेकेंड में से कौन सा डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है. अब ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि सेकेंड वाले डबल बॉन्ड के पास क्या लगा हुआ है? एक ऑक्सीजन एटम. और ऑक्सीजन एटम कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, जिसकी वजह से सेकेंड वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और फर्स्ट वाला क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रिच. तो ओजोनोलिसिस किस वाले डबल बॉन्ड की हो जाएगी? फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड की. और जब फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड की ओजोनोलिसिस होगी तो आपको पता है कि ये बॉन्ड क्लीव करेगा. बॉन्ड क्लीव करेगा तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? जो भी आपकी रिंग थी उसको एज इट इज बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ था उसको एज इट इज बनाएंगे. यहाँ पर आपको मिलेगा एल्डिहाइड क्योंकि बॉन्ड क्लीव करने के लिए हमने ईथर यूज किया है. साथ में आपको मिलेगा एक दूसरा एल्डिहाइड जो कि है एसिटल एल्डिहाइड. ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन. नाउ all this is about ओजोनोलिसिस. एल्कीन का ओजोनोलिसिस कैसे होता है, एल्कीन्स के अंदर बॉन्ड क्लीव कैसे करता है, ये सब हमने पढ़ा कि ओजोनोलिसिस की हेल्प से हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्लीव करा सकते हैं. और बॉन्ड का क्लीव कैसे होगा? ऑक्सीडेशन के साथ होगा. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. ओके.